नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, लास्ट डेट नज़दीक आ चुका है, यानी 31 जुलाई। और अभी तक ड्यू डेट एक्सटेंशन होने का कोई भी चांस या कोई भी न्यूज़ नहीं आया है। तो यहाँ पे सवाल आता है, अगर 31 जुलाई के बाद हम लोग फाइल करेंगे तो फिर लग जाएगा पेनल्टी। तो इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो फिर 31 जुलाई के बाद भी अगर आप लोग ITR फाइल करते हो तो फिर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। वो कैसे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये 5 स्टेप्स को बढ़िया से फॉलो कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर दोस्तों, 5 स्टेप्स को जानने से पहले यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करते हैं तो फिर कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 2.5 लाख तक है तो फिर कोई भी यहाँ पे पेनल्टी नहीं है। अगर आपका इनकम 5 लाख तक है फिर 1000 आपको यहाँ पे पेनल्टी देना होगा। और अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर 5000 तो आपको पेनल्टी देना होगा ही, मगर साथ ही साथ आपको टैक्स भी पे करना होगा, क्योंकि 5 लाख के बाद आपका टैक्स आ जाता है। 5 लाख तक रिबेट मिलता है, उसके बाद अगर 5 लाख एक भी हो गया तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान पे रखते हुए हम लोग वो 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। ओके। स्टेप नंबर 1, फाइल योर ITR विद इन ड्यू डेट। अरे भाई, ये क्या बात हो गया। अभी आप बोल रहे हो कि 31 जुलाई के बाद फाइल कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। अभी बोल रहे हो कि भाई ITR विद इन ड्यू डेट फाइल कर दो ड्यू डेट के अंदर। अभी तो ना कोई मेरा कैलकुलेशन हुआ है, ना ही मुझे पता है कि कितना टैक्स पे करना होगा, कैसे फाइल करे। डोंट वरी, कुछ मत सोचो कितना कैलकुलेशन हुआ है, टैक्स कैलकुलेशन नहीं हुआ है या फिर गलत कैलकुलेशन हुआ है, कुछ मत सोचो। फॉर्म गलत हो रहा है वो भी मत सोचो, बस ITR फाइल कर दो। कैलकुलेशन बाद में भी हो सकता है, आप बस ITR फाइल कर दो, मगर उसके बाद स्टेप 2 को फॉलो करो। स्टेप नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ITR फाइल तो कर दिया मगर डोंट वेरीफाई इट नाउ, वेरीफाई लेटर। वेरीफाई बाद में करना, अभी वेरीफाई मत करना। वेरीफाई तो करना ही होगा, ओरिजिनल रिटर्न है तो वेरीफाई करना ही होगा, मगर अभी नहीं करना है। अब अगर आप वेरीफाई लेटर चूज करोगे तो आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा, विद इन 30 डेज आपको वेरिफिकेशन करना ही है। इसका मतलब जो रिटर्न आप 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाते थे, आपके पास 30 दिन का टाइम मिल गया उस रिटर्न को रेक्टिफाई करने का। उस 30 दिन के अंदर आप जरूर अपना जो भी कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। तो वेरीफाई लेटर, डोंट वेरीफाई इट नाउ इज द स्टेप 2। मगर स्टेप 3 भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कोई टैक्स लायबिलिटी का बनेगा तो फिर उसको 31 जुलाई के अंदर पे कर दीजिए। ये काम तो अभी से कर दीजिए। भाई लगता है कि 20, 30, 40 जो भी टैक्स आपका बन सकता है तो आप पे कर ही दो। क्यों? क्योंकि 31 जुलाई के बाद जब आप रिवर्स रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम अगर आपका टैक्स बनता है, आप टैक्स पे करते हो, तो फिर आपको इंटरेस्ट देना होगा। क्यों दे भाई, पैसा सस्ता तो है नहीं। तो फिर जो भी आपको लगता है कि भाई टैक्स बन रहा है, हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि टैक्स बनेगा मेरा 30,000, अब 30,000 पेड कर दो। जब रिटर्न फाइल करोगे विद इन मतलब 31 जुलाई के बाद, तब अगर आपका 20 या 25 बनता है तो फिर बाकी जो एक्स्ट्रा आप टैक्स पे कर चुके हो वो रिफंड मिल जाएगा आपको, है ना। तो फिर 31 जुलाई तक अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी आपको लगता है होगा तो उसको पे कर दो। अब स्टेप नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मेन है, क्या होगा कि मैं तो ऑलरेडी एक ITR फाइल कर दिया हूँ विद इन ड्यू डेट। हो सकता है वो गलत हो, मतलब गलत ITR फॉर्म हो सकता है, गलत ITR कैलकुलेशन हो सकता है। नंबर 2 फॉलो किया, मैं अभी तक उस रिटर्न को मतलब वेरीफाइड नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं किया उस रिटर्न का। नंबर 3, अगर मुझे लगता है कोई टैक्स बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी बनेगा, तो उसको मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका विद इन ड्यू डेट। अब नंबर 4 क्या होगा कि मैं अब फाइल करूंगा एक रिवाइज रिटर्न। अब यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कोई भी रिवाइज रिटर्न मैं दिसंबर तक फाइल कर सकता हूँ, मगर मेरे पास दिसंबर तक टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक मेरा जो ओरिजिनल रिटर्न है उसको वेरीफाइड नहीं किया हूँ। मेरे पास 30 दिन तक टाइम है, उसके अंदर मुझे कैलकुलेशन करना होगा और एक रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा विद इन दिस 30 डेज। क्यों? क्योंकि अगर मैं विद इन 30 डेज मैं वेरिफिकेशन नहीं करता हूँ मेरा ओरिजिनल रिटर्न का, तो फिर वो हो जाएगा बर्बाद, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा
और अगर ओरिजिनल रिटर्न ही फाइल ठीक से नहीं हुआ, अगर उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, तो फिर उसका रिवर्स रिटर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। माना जाएगा आप कोई रिटर्न फाइल किया ही नहीं। तो इसलिए वो जो 30 दिन है मेरे पास, वो 30 दिन का टाइम है, उसी के अंदर मुझे रिवाइज रिटर्न फाइल करना है और उसके बाद स्टेप 5 को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 5, नाउ वेरीफाई द ओरिजिनल रिटर्न फर्स्ट। मुझे सबसे पहले ओरिजिनल रिटर्न को वेरिफिकेशन करना हो, उसका वेरिफिकेशन करना है। अब जैसे ही वो वेरिफिकेशन हो गया, उसका वेरिफिकेशन हो गया, अब मैं तुरंत मेरा जो रिवाइज रिटर्न है उसका वेरिफिकेशन कर दूंगा। अब जैसे ही मैं रिवाइज रिटर्न फाइल किया हूँ, मेरा जो ओरिजिनल रिटर्न है वो मतलब उसका कोई अभी मायने नहीं है। अब जो रिवाइज रिटर्न है उसी को माना जाएगा। उस पर मैं सही से कैलकुलेशन किया हूँ, सही डेटा दिया हूँ, सही से टैक्स कैलकुलेशन किया हूँ। अगर रिफ़ंड बनता है तो फिर मैं उससे रिफ़ंड भी क्लेम कर लिया हूँ। तो उसके बाद जो टेंशन है, जो अभी का जो टेंशन है भाई, 31 जुलाई आ रहा है, हाथ में सिर्फ 3-4 दिन है, मैं कैसे फाइल करूँ, कैसे फाइल करूँ। तो आपको 30 दिन का एक एक्सटेंशन मिल गया अगर ये सारा स्टेप आप फॉलो करते हो तो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नॉलेजेबल है और इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।